हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा। आज मैं मूली के पराठे बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बहुत इजी है बनाना इसको। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना प्लीज। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करना प्लीज। तो ये देखिए, मैं मूली पराठे बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज ली हूँ। ये मैं आधे किलो मूली ली हूँ, जिसको मैं कद्दूकस कर ली हूँ। आप कोई भी कद्दूकस यूज कर सकते हैं। मैं पतले वाला कद्दूकस यूज की हूँ और उसका मैं पानी बिल्कुल निचोड़ के निकाल ली हूँ उसमें से, मूली में से। और उसके बाद मैं ये दही ली हूँ 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच ली हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं ये धनिया पत्ता ली हूँ, जिसको मैं बारीक काट लिया है। आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया। आप चाहे तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ली हूँ पराठा बनाने के लिए। अजवाइन ली हूँ मैं 1 चम्मच। और मैं यहाँ पे 300 ग्राम आटा ली हूँ, गेहूं का आटा है ये। आप चाहे तो हल्दी नहीं भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कलर लाने के लिए हल्दी यूज़ की हूँ, ऑप्शनल है ये। और ये देखिए, मैं इसको, ये आटे को मैं इसी में सारे चीज़ को डाल के मैं गूँथ लूँगी आटे को। तो ये मैं अजवाइन और हरी मिर्च डाल रही हूँ। अभी हल्दी पाउडर में डाली हूँ बस कलर आने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, इसलिए मैं हल्दी पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। धनिया पत्ता, उन सभी को मैं मिक्स कर दूंगी अभी पहले। ये देखिए, ये सारा मिक्स हो गया है अभी। और मैं इसमें ये मूली, थोड़ा थोड़ा मूली डाल के मिलाऊंगी। मैं यहाँ पे ज़्यादा मूली इसीलिए यूज़ की हूँ क्योंकि ये मूली का पराठा है तो मूली के जैसे टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ की हूँ। और ये मैं आटा गूँथने में, इतने आटा गूँथने में बस मुझे आधा गिलास पानी लगा था, आधे गिलास से भी कम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको आटा गूँथना। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, सारी मूली डाल के मैंने यहाँ पे आटा मिक्स कर लिया है। और मैं ये नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। इसको भी मिक्स कर दूंगी अच्छे से। नमक को मैं मिक्स कर दिया। और यहाँ पे मैं अब दही डाल के लास्ट में इसको मिक्स करूँगी। इसको भी मैं दही के साथ आटे को अच्छे से मिला दूंगी। दही डालने से पराठा थोड़ा सॉफ्ट भी बनता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मूली के पराठे भी कई तरह से बनाए जाते हैं। ये देखिए, मिक्स हो गया है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, हमारा आटा तैयार हो गया है। और मैं इसमें थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच तेल डाल के चिकना कर दूंगी थोड़ा सा इसको, आटे को। अभी मैं 2 मिनट के लिए भी इसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर छोड़ दी इसको मैं, ये आटे को, तो इसमें से पानी ज़्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें मैं मूली डाली हूँ ज़्यादा। तो ये देखिए, हमारा आटा तैयार है। अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँगी आटे को, रोटी के जैसे लोई ले लूँगी मैं। और इसको सूखे आटे में लपेट कर फिर मैं इसको रोटी के जैसे बेल लूँगी। आप अपने हिसाब से मोटा पतला बना सकते हैं, जैसे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैं पराठे सेकने के पैन रखी हूँ गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो गया है। अभी मैं एक एक करके डाल के, जब तक वो सिक रहा है तब तक मैं ये दूसरा तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, नीचे से सिक गया है। अब मैं इसको पलट देती हूँ। ये रोटी जैसे तैयार हो गया है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। दोनों तरफ मैं तेल लगा दूंगी। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं इसको सेक लूंगी।
इसी तरह मैं दूसरे पराठे को भी सेक लूँगी। तो इसी तरह मैं सारे पराठे को बना लूँगी। आप इस पराठे को दही के साथ, अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।